नमस्ते बच्चों, 10th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 5 के बारे में अध्ययन करेंगे, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में। इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो तत्वों के वर्गीकरण के लिए डोबेन, आयरन और न्यूलैंड की कोशिशें, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ यहाँ पर जो है प्रवृत्तियाँ इसमें दिखाई गई हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम इन पॉइंटों के बारे में पढ़ने वाले हैं। विभिन्न विशेषता हैं प्रति तत्व के क्रमिक रूप से एक एक कर पढ़ना मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ साझे गुणधर्मों को ढूंढना प्रारंभ किया जिसके साथ तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। इसके बारे में इन्होंने अपने कुछ गुणों के बारे में यहाँ पर बताया। तो इसलिए कई वैज्ञानिकों जैसे डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडेलीव आदि ने अपनी अवधारणाएँ प्रस्तुत की थी। यानी किस प्रकार से हम जो है यहाँ पर डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडेलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे डोबेराइनर के त्रिक। देखो, त्रिक का अर्थ होता है तीन तत्वों को एक साथ इन्होंने जो है ग्रुप बनाकर इनसे अध्ययन किया था। सन 1817 में डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तीन तत्वों के त्रिक बनाए। इनके अनुसार जब किसी त्रिक में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार रखा जाता है तो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के जोड़ का औसत बीच वाले अर्थात दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान दर्शाता है। तो इस प्रकार से त्रिक में पहले और तीसरे तत्वों के इनके परमाणु द्रव्यमान को आपस में जोड़ा और 2 का इसमें भाग लगाकर दूसरे तत्वों की इसने खोज करी थी। इसलिए ये त्रिक सिद्धांत जो है यहाँ पर प्रतिपादित किया डोबेराइनर के द्वारा। इसने क्या किया, उदाहरण के माध्यम समझते हैं। उनका एक त्रिक था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। जिसे यहाँ पर दे रखे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इनके परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं। इन दोनों परमाणु द्रव्यमान को जोड़ा, इसके लिथियम के और पोटेशियम के, और 2 का भाग लगाकर 23, यानी यहाँ पर जो है 23 द्रव्यमान किसका है, सोडियम का है। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरे तत्वों के बारे में यहाँ पर इसने खोज करी और इसलिए ये जो है यहाँ पर इसके बारे में बताया। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर जो है कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार से ये डोबेराइनर के त्रिक की कुछ कमियाँ थी। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे, यानी 3 त्रिक यहाँ पर इसमें बता रखे हैं। अब हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। तो अष्टक का मतलब क्या, 8। तो इसने न्यूलैंड के अनुसार जब तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के साथ व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8 तत्वों का गुणधर्म पहले तत्व गुणधर्म के समान आता है। उन्हें इसकी तुलना संगीत के 8 स्वरों से की थी कि संगीत में किस प्रकार से 7 और 8 स्वरों को हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो वापिस सा यानी 8वां जो है वो पहले तत्व के समान यहाँ पर अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है सा रे गा मा पा दे नी सा। जो अंतिम जो तत्व हैं ये पहले तत्व के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम। तो इसने यहाँ पर जो है ये 8 तत्वों को इसने लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये केवल जो है यहाँ पर ही जो है अपने सिद्धांत को ये प्रतिपादित किया। कमियाँ क्या थी, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान थे। उन्हें सोचा कि बाद में कोई नया तत्व मिलेगा, लेकिन बाद में जब नए तत्व मिले तो उनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मैच नहीं खाते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है ये केवल 56 तत्व तक ही अपने सिद्धांत को लागू कर पाया था। तो यहाँ पर 2 कमियों के बारे में, तीसरी कमी के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। उन्होंने अपने तत्वों के सारणी में एडजस्ट करने के लिए कुछ समान गुणधर्म और तत्वों को अलग अलग स्थान पर व असमान तत्वों को अलग स्थान इसको दिया गया है। इसे हम यहाँ पर इसके सारणी के बारे में बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की।
तो इसमें यहाँ पर जैसे सा रे गा मा पा दा निसे के हिसाब से उसको काउंट किया। आगे हम देखते हैं मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। न्यूलैंड के और डोबेराइल के प्रयासों के बाद मेंडेलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान वो भौतिक, रासायनिक और गुणधर्म में समानता के आधार पर विवर्तित किया गया है। तो यहाँ पर भौतिक परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने अपने जो हैं नियम को प्रतिपादित किया। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में आप देख रहे हैं, इसमें भी 8 वर्ग इसमें बताए गए हैं और इसमें सिद्धांत, तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन के बारे में इन्होंने अपने इस टेबल के माध्यम से समझाया था कि इसमें जो तत्व दे रखे हैं, उनके जो द्रव्यमान दे रखे हैं वो एक ही वर्ग में, एक गुणधर्म समान होने वाले एक ही वर्ग में इसको रखा गया। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी की क्या क्या कमियां थी? फर्स्ट कमी, हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया, यानी हाइड्रोजन जो है इसके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया कि किस वर्ग में रहेगा। समस्थानिक मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती बन गए थे, क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सके। तो समस्थानिक क्या है, संबारिक क्या है, और जो समस्थानिक संबारिक क्या है, इनके गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं, इनके बारे में भी ये अच्छी तरह से अपने मत को प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इस प्रकार से मेंडेलीफ की आवर्त सारणी कुछ कमियां के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। मेंडेलीफ आवर्त सारणी में क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं? इन्होंने नए तत्वों की खोज की कल्पना पहले की कर ली थी और उन तत्वों के लिए सारणी पहले से रिक्त स्थान उनने छोड़ दिए थे, यानी उपलब्धि का मनुष्य क्या क्या विशेषता रही। साथ ही साथ उन्होंने इन नए तत्वों के गुणधर्मों का भी अनुमान लगा लिया था और उनके नाम भी दिया था, जिसे काफ़ी बाद में ज्ञात हुआ। गैलियम का नाम उन्होंने एका शब्द लगाकर एल्यूमिनियम रखा था, यानी जो भी तत्व बाद में खोजे जाएंगे उनके लिए एका शब्द का उपयोग किया। एक जैसे गुणधर्म वाले तत्वों के साथ रखने के लिए कभी कभी अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों का कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया, इसलिए यानी एक जैसे तत्वों के बारे में उन्हें बताया। उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होने के कारण देर से ज्ञात हुई, यानी उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? अक्रिय होती हैं, और अक्रिय होने के बारे में उसके बारे में नहीं बता सका, परंतु इन्हें पुरानी व्यवस्था को छेड़े बिना ही नए समूह में रखा गया। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, ये मेंडेलीफ की आवर्त सारणी के बारे में अपने मत को प्रस्तुत किया। आगे हम इसके आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। सभी को धन्यवाद।